2 जनवरी 1492 एक जुलूस अल हमरा की पहाड़ी से नीचे सैंता फे शहर की तरफ बढ़ता है जो दूर से नजर आ रहा है। एक नौजवान मुस्लिम बादशाह मोहम्मद द 12th, जिसे तारीख में बोअब्दिल के नाम से जाना जाता है, मगरबी यूरोप के आखिरी खुद मुख्तार मुस्लिम शहर की चाबियां हवाले करता है। जब वो जलावतनी में दाखिल होता है तो एक पहाड़ी दर्रे पर रुककर अपनी खोई हुई सल्तनत की आखिरी झलक देखने के लिए पीछे मुड़ता है। जज्बात से मगलूब होकर वो आह भरता है। ये देखकर उसकी वालिदा आयशा मशहूर तंज करती हैं, तुम इस रियासत के लिए औरतों की तरह रो रहे हो जिसकी तुम मर्दों की तरह हिफाजत न कर सके। तकरीबन 800 साल तक मुसलमान, ईसाई और यहूदी जजीरा नुमा आइबीरिया में साथ रहते और आपस में लड़ते रहे, लेकिन 13वीं सेंचुरी तक एक ज़माने की अजीम कुर्तबा खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी जिसे ईसाई रिकनकिस्टा ने ख़त्म कर दिया था। सिर्फ जुनूब में एक छोटी सी रियासत बाकी रह गई थी। ये कहानी है कि वो आखिरी हिस्सा गरनाता कैसे राख से उठकर सकाफत, फ़न और मुज़ाहमत की अलामत बना और आखिरकार कैसे गिर गया, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस उरूज को समझने के लिए हमें पहले उस अफरा तफरी को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। 1212 ईस्वी में ईसाई स्पेन की मुश्तरका अफवाज ने लास नवाज दी तलोसा की जंग में हुक्मरान अल्मोहाद सल्तनत को शदीद शिकस्त दी। स्पेन में मुसलमानों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। 1228 ईस्वी तक अल्मोहाद शुमाली अफ्रीका वापस चले गए और अपने पीछे ताकत का खला छोड़ गए। इस खला में मकामी और पुरजोश सरदार सामने आए और छोटी छोटी रियासतों का एक नया मजमुआ तश्कील दिया जिसे तीसरी ताइफा रियासतें कहा जाता है। इन सरदारों में सबसे ताकतवर मुर्सिया का इब्ने हुद था, लेकिन हमारी कहानी इसके सबसे बासलाहियत और गद्दार समझे जाने वाले कमांडर पर मरकूज है, मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नस्र, जो इब्नुल अहमर यानी सुर्ख के नाम से ज्यादा मशहूर था। अर्जोना के शहर में पैदा होने वाले इब्नुल अहमर एक ज़हीन सियासतदान और ज़बरदस्त जंगजू थे। इब्ने हुद के खिलाफ बगावत की साजिश के इल्ज़ाम में उन्हें फरार होने पर मजबूर होना पड़ा। 1232 ईस्वी में अर्जोना के लोगों ने उन्हें अमीर करार दे दिया, जिससे बनु नस्र ख़ानदान की बुनियाद पड़ी। वो अमली सोच का मालिक था। वो जानता था कि वो अकेले ईसाइयों से नहीं लड़ सकता। हकीकत यह है कि वो कभी कभार अपने मुसलमान हरीफों के खिलाफ ईसाइयों के साथ भी इत्तेहाद कर लेता था। जब 1236 में कास्टाइल के बादशाह फर्डिनेंड सोम ने अजीम शहर कुर्तबा को फतह किया तो इब्नुल अहमर उसका इत्तेहादी था, लेकिन अमली सियासत की भी एक हद होती है। 1246 में फर्डिनेंड उसके खिलाफ हो गया और जैन शहर का मुहासरा कर लिया। इब्नुल अहमर ने वही किया जो वो कर सकता था। उसने जैन शहर को हथियार डाल दिए, लेकिन बदले में जैन का मुआहिदा हासिल कर लिया। ये मुआहिदा सल्तनत गरनाता के क़याम की बुनियाद बना। इब्नुल अहमर ने कुश्ताला की बालादस्ती कबूल कर ली, सालाना खराज अदा करने और यहाँ तक कि 1248 में फर्डिनेंड की सेविल फतह करने में मदद करने पर भी रजामंदी जाहिर की। बदले में फर्डिनेंड ने उसे गरनाता के पहाड़ी और दिफाई इलाके पर हुक्मरानी का हक तस्लीम कर लिया। इब्नुल अहमर ने अपना दरबार एक ऐसे शहर में कायम किया जो हिकमत अमली के लिहाज से निहायत अहम था। पहाड़ों और ज़रख़ीज़ मैदान के दरमियान वाक़या था। उसने अपना महल सबीका पहाड़ी पर तामीर किया, जो शहर पर नजर रखने वाला एक बुलंद सतह मुर्तफा था। उसने एक नए किले की तामीर शुरू की और उसकी दीवारों को मजबूत किया। रिवायत के मुताबिक जब मजदूर रात के वक्त मशलों की रोशनी में काम करते थे तो मिट्टी की सुर्खी माइल चमक की वजह से इस किले का नाम पड़ गया अल-क़लअतुल हमरा, सुर्ख किला यानी अल-हमरा। उसने अपनी दीवारों पर जो नारा कंधा किया वो उसकी नस्ल की एक मायूसाना दुआ बन गया, वला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। पहली सदी के दौरान गरनाता की बका एक नाजुक रक्स की तरह थी। बनु नसर शुमाल में ईसाई बादशाहों को सोना और रेशम की सूरत में खराज अदा करते रहे ताकि अमन कायम रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्होंने एक ऐसी सल्तनत तामीर की जो यूरोप में सबसे ज्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता बन गई।
ग्रेनाडा एक तहजीबी संगम बन चुका था। जब ईसाइयों की रीकॉन्क्विस्टा जुनूब की तरफ बढ़ने लगी तो सवील, वेलेंशिया और कुर्तबा से आने वाले मुसलमान पनाहगजीनों की लहरें शहर में आ गईं। वो अपने साथ बेपनाह दौलत, इल्म और हुनर भी लाए। शहर गुंजान, जिंदगी से भरपूर और मजबूती से मुसलमान शनाख्त का हामिल बन गया। अल-अंदलस के पहले ज़मानों के बरक्स ग्रेनाडा अपने अकीदे और अरबी सकाफत में तकरीबन यकसा हो चुका था। इसकी मईशत तेज़ी से तरक्की करने लगी। ज़रखेज़ वादी वेगा एक बड़ी ग़िज़ाई पैदावार का मरकज़ थी, जिसे नहरों के पेचीदा निज़ाम के ज़रिए सैराब किया जाता था। ये नहरें असल में रोमियों ने बनाई थीं और बाद में मोरों ने उन्हें मज़ीद बेहतर बनाया। मालागा की बंदरगाह ग्रेनाडा को शुमाली अफ्रीका, बहरे रोम और दीगर तिजारती रास्तों से जोड़ती थी। यहाँ से मशहूर ग्रेनाडा का रेशम, खुश्क मेवाजात और खूबसूरत चमकदार मिट्टी के बर्तन बरामद किए जाते थे, जिनकी कद्र इटली तक की मंडियों में की जाती थी। सुनहरी दौर 14वीं सदी में अपने उरूज पर पहुंचा, जब दो अजीम सलातीन ने हुकूमत की, यूसुफ अव्वल और उनके बेटे मोहम्मद पंजुम। यूसुफ अव्वल एक अजीम मेमार थे। उन्होंने सल्तनत को मजबूत किलों से महफूज किया, लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने अल हमरा को एक फौजी किले से एक शाही शहर में तब्दील कर दिया। उन्होंने महल के दाखिली दरवाजे पुएर्ता दिला खुस्तीसिया यानी बाबे इंसाफ की अजीमुशान तामीर करवाई और सफ़ीरों के शानदार हॉल को तामीर किया, जो तख्तगाह था। यहाँ देवदार की लकड़ी से बना हैरत अंगेज छत इस्लामी कायनात के 7 आसमानों की अलामत है। गोया ये पैगाम देती है कि सुल्तान खुदाई मशीयत के तहत हुकूमत करता है। लेकिन ग्रेनाडा को अपनी सकाफती बुलंदी तक पहुंचाने वाले मोहम्मद पंजुम थे। अपने दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने अल हमरा के इस मरकजी हिस्से की तामीर करवाई, जिसे आज भी दुनिया हैरत से देखती है। These designs will crown our legacy. The courtyards will flow with water and light. ये शेरोन का सहन है। इसे नसरी फ़न तामीर का शाहकार समझा जाता है। 12 सफ़ेद संगमरमर के शेरों पर मुश्तमिल एक फव्वारा, जो इस्लामी फ़न में इंसानी या हैवानी शक्ल की एक नादिर मिसाल है और गालिबन बनी इसराइल के 12 कबाइल या ज़ोडियक की अलामत समझा जाता है, एक हौज़ को सहारा देता है। पानी की नहरें जन्नत की 4 नहरों की नुमाइंदगी करती हैं। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये ज़मीन पर जन्नत के तसव्वुर की एक झलक था। पानी यहाँ हर जगह मौजूद है। ये इमारतों का अक्स बनाता है, फिजा को ठंडा करता है और फव्वारों में मध्यम आवाज के साथ बहता रहता है। नसरी हुक्मरानों के लिए पानी ताकत की अलामत था, ये जिंदगी की निशानी भी था और उनकी इंजीनियरिंग महारत का मजहर भी, क्योंकि वो सियरा नेवादा के पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ का पानी लाकर महल की संगमरमर की नहरों में बहाते थे। इसी के करीब उन्होंने जनरल लाइफ तामीर किया, जो गर्मियों का महल था। ये आराम और सुकून की जगह थी, रियासती मामलात से दूर, जहां सलातीन फलदार दरख्तों, खुशबूदार फूलों और बहते पानी की आवाज़ के दरमियान चहलकदमी कर सकते थे। शाही ख़ानदान के लिए एक निजी जन्नत। लेकिन महल की दीवारों के बाहर ख़तरात का सिलसिला जारी था। 1340 में ग्रेनाडा और मराकिश के इत्तेहाद को ईसाइयों ने रियो सलादो की जंग में शिकस्त दे दी। ये एक बड़ी तबाही थी, जिसने किसी बड़ी फ़ौजी तोसी की उम्मीद ख़त्म कर दी। इसके बाद ग्रेनाडा को एहसास हो गया कि वो तन्हा है। इसकी हिकमत अमली तन्हाई और बका बन गई। जो कुछ उसके पास था उसे संभाल कर रखना, जबकि ईसाई स्पेन मुसलसल ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन जो रियासत अपनी बका के लिए खराज अदा करती हो, उसकी ताकत दरअसल अपने हमसाये की माली ज़रूरत पर मुनहसिर होती है। कई दहाइयों तक कश्तला यानी कास्टील खाना जंगियों, कमज़ोर बादशाहों और इक़्तिदार की कशमकश में उलझा रहा। ग्रेनाडा ने इन वक्फों को सांस लेने और ख़ुद को दोबारा संभालने के लिए इस्तेमाल किया। We cannot delay. The throne must be ours. Betray our father, the risk is too. Cowards, right? No, what? Then it is decided. लेकिन जैसे जैसे 15वीं सदी आगे बढ़ती गई, ईसाई सल्तनतें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होती जा रही थीं और ग्रेनाडा के अंदर खुद नसरी खानदान तबाही की तरफ बढ़ने लगा। ये खंजरों का रक्स था। शाही खानदान के अंदर एक बेरहम और खूनी खाना जंगी। 1480s की दहाई में बूढ़ा सुल्तान अबुल हसन अली हुकूमत कर रहा था।
اس کی ایک عیسائی بیوی تھی ایزابیل دے سولیس، جس نے اسلام قبول کر کے سریا یا زرایا نام اختیار کر لیا تھا۔ سلطان نے اس کے بیٹوں کو اپنی پہلی بیوی عائشہ کے بیٹے پر ترجیح دینا شروع کر دی۔ اپنے بیٹے کی جان کے خوف سے عائشہ نے سلطان کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس تنازع نے پوری سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عائشہ اور اس کا بیٹا ابو عبداللہ محمد بوابدیل گریناڈا کے شہر پر قابض تھے، جبکہ ابو الحسن علی اور اس کا بھائی محمد الزغل مالگا اور مشرقی صوبوں پر حکمران تھے۔ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، سرحدیں کمزور ہو رہی تھیں اور پہاڑی راستے غیر محفوظ رہ گئے تھے۔ اور شمال سے اس انتشار کو کون دیکھ رہا تھا؟ فرڈینینڈ آف ایراگون اور ایسابیلا آف کیسٹیل۔ 1469 میں ان کی شادی نے اسپین کے 2 طاقتور ترین تاجوں کو متحد کر دیا تھا۔ انہیں کیتھولک بادشاہ و ملکہ کہا جاتا تھا، اور ان کا مقصد واضح تھا: ریکانکویسٹا کو مکمل کرنا اور اسپین کو صلیب کے تحت متحد کرنا۔ ابو الحسن علی نے ایک مہلک غلطی کی۔ اس نے کیسٹیل کو دیا جانے والا سالانہ خراج ادا کرنا بند کر دیا۔ جب فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے اس کا مطالبہ کیا تو اس نے مشہور جواب دیا: انہیں بتا دو کہ گریناڈا کے وہ بادشاہ مر چکے ہیں جو کیسٹیل کے تاج کو خراج دیا کرتے تھے۔ اب ہماری ٹکسال صرف تلواروں اور نیزوں کے پھل ڈھالتی ہے۔ یہ دراصل جنگ کا اعلان تھا۔ جنگ گریناڈا شروع ہو چکی تھی۔ کیسٹیل کے لشکر بے رحم اور منظم تھے۔ وہ صرف لڑائیاں نہیں لڑتے تھے بلکہ عمارت کی معیشت کو بھی تباہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے وادی ویگا کے اناج کے کھیت جلا دیے، شہروں کو ایک ایک کر کے محاصرے میں لے لیا۔ 1487 میں انہوں نے مالگا پر قبضہ کر لیا، جو اہم بندرگاہ تھی۔ وہاں کی آبادی کو غلام بنا لیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ 1489 میں انہوں نے بازا بھی فتح کر لیا۔ اپنا تخت واپس حاصل کرنے کی کوشش میں بوابدیل نے فرڈینینڈ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہی چچا الزغل سے غداری کرے گا اور بدلے میں اسے گریناڈا میں ایک کٹ پتلی حکمران بنا دیا جائے گا۔ یہ شیطان کے ساتھ کیا گیا سودا تھا، اور اسی نے اس کی سلطنت کی تقدیر پر مہر لگا دی۔ 1491 تک صرف گریناڈا کا شہر باقی رہ گیا تھا۔ بوابدیل کے پاس الحمرا تو تھا، مگر اس کی سلطنت صرف اس کی دیواروں تک محدود ہو چکی تھی۔ فرڈینینڈ اور ایزابیلا اپنی فوج لے کر گریناڈا کے میدان میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں اپنا ایک نیا شہر بسایا، مضبوط گھروں اور فوجی بیرکوں پر مشتمل ایک فوجی کیمپ، تاکہ محاصرے کے دوران وہیں قیام کر سکیں۔ انہوں نے اس کا نام رکھا سانتا فے، یعنی مقدس ایمان۔ یہ محاصرہ 8 مہینے تک جاری رہا۔ شہر کے اندر بھوک پھیلنے لگی۔ پناہ گاہوں سے بھری ہوئی آبادی کے پاس خوراک بہت کم رہ گئی تھی۔ الحمرا کی دیواریں، جو کبھی طاقت کی علامت تھیں، اب بھوک سے بلکتے لوگوں کی چیخوں سے گونج رہی تھیں۔ آخر کار بوابدیل نے مذاکرات شروع کیے۔ 25 نومبر 1491 کو اس نے معاہدہ گریناڈا پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ حیرت انگیز طور پر نرم شرائط پر مبنی تھا۔ اس کے مطابق اگر 60 دن کے اندر ہتھیار ڈال دیے جائیں تو گریناڈا کے مسلمانوں کو ان کی جائیداد، ان کے قوانین، ان کی زبان اور ان کے مذہب کی ضمانت دی جائے گی۔ وہ آزادانہ طور پر اسلام پر عمل کر سکیں گے اور ان کے مقدمات ان کے اپنے قاضیوں کے سامنے سنے جائیں گے۔ لیکن جلد ہی ثابت ہو گیا کہ اس معاہدے کی ضمانتیں بے وقت تھیں۔ 2 جنوری 1492، ایک ایسا دن جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ کاسٹیل کے سپاہیوں، شہ سواروں اور پادریوں کا ایک طویل جلوس الحمرا کی پہاڑی کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ایک تنہا شخص خچر پر سوار نمودار ہوا۔ وہ بوابدیل تھا۔ وہ نیچے اترا اور بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے گھٹنے ٹیکنے لگا، مگر بادشاہ نے شاید کچھ احترام ظاہر کرتے ہوئے اسے روک دیا اور اس کے بجائے اسے گلے لگا لیا۔ پھر بوابدیل نے اسے شہر کی چابیاں سونپ دیں۔ جب کاسٹیل کی فوجیں اندر داخل ہوئیں تو ایک بڑی چاندی کی صلیب کو الحمرا کے بلند ترین مقام توری دیلا ولا پر لے جایا گیا۔ اس کے بعد سانتیاگو کا سبز پرچم لہرایا گیا اور آخر میں کاسٹیل اور اراگون کا شاہی علم بلند کیا گیا۔ جب یہ جھنڈے نیلے آسمان کے پس منظر میں بلند ہوئے تو وہاں موجود پوری فوج گھٹنوں کے بل گر کر دعا کرنے لگی۔ آرچ بشپ کاریلو دے اکوینا نے شکر گزاری کا گیت تے دیوم پڑھا۔ 800 سال تک جاری رہنے والی ریکانکویسٹا ختم ہو گئی تھی۔ مسلم اسپین اب باقی نہیں رہا تھا۔ بوابدیل جلاودنی کے راستے پر چل پڑا۔ اسے الپوخارس کے پہاڑوں میں ایک چھوٹی سی جاگیر دی گئی، مگر وہ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ آخرکار وہ شمالی افریقہ چلا گیا۔ راستے میں وہ ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جہاں سے اس کے کھوئے ہوئے شہر کا آخری منظر دکھائی دیتا تھا۔ روایت ہے کہ وہیں وہ رکا اور رو پڑا۔ آج بھی اس درے کو ایل سسپیرو دل مورو کہا جاتا ہے، یعنی مور کی آخری آہ۔
इसके बाद जो हुआ वो एक अलमनाक अंजाम था। चंद ही बरसों में हस्पानवी ताज ने मुआहिदे से फिर जाना शुरू कर दिया। मुसलमानों को ईसाइयत में तब्दील करने की जिम्मेदारी ग्रेनाडा के पहले आर्च बिशप हर्नांडो दे तालावरा को दी गई। इब्तिदा में उसने नरम तरीके से लोगों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसकी जगह सख्त गिर कार्डिनल सिस्नेरोस को मुकर्रर किया गया, जिसने जबरी तब्दीली मजहब और किताबों को जलाने जैसे इक़दामात इख्तियार किए। पंद्रह सौ दो तक ग्रेनाडा के मुसलमानों को एक आखिरी इंतखाब दिया गया, या तो ईसाइयत कबूल करो या फिर मुल्क छोड़ दो। जो लोग ईसाइयत कबूल करके वहीं रह गए उन्हें मुरिस्कोस कहा जाने लगा। उन पर यह शक किया जाता था कि वो खुफिया तौर पर इस्लाम पर अमल करते हैं, अरबी बोलते हैं और अपनी रिवायती लिबास पहनते हैं। यही शुकूक बिलाखिर 1568 से 1571 के दरमियान होने वाली मुरिस्को बगावत में तब्दील हो गए। इस बगावत को बेरहमी से कुचल दिया गया। उसके बाद मुरिस्कोस को कास्टेल के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतशिर कर दिया गया और आखिरकार 1609 से 1614 के दरमियान बादशाह फिलिप सयम ने स्पेन से तमाम मुरिस्कोस को जला वतन करने का हुक्म दे दिया। यूं लाखों लोग जो अल-अंदलुस के आखिरी वारिस थे इस सरजमीन को छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिसे उनके आबाओ अजदाद सदियों से अपना घर कहते आए थे। लेकिन कहानी जला वतनी पर ख़त्म नहीं होती। फातिहीन ने अल हमरा को महफूज तो रखा, मगर उसे बदल भी दिया। फर्डिनेंड और इसाबेला के पोते चार्ल्स पंजम ने उसके ऐन बिस्त में एक अजीमुशान निशाते सानिया रेनेसांस तर्ज का महल तामीर करवा दिया, जो एक नए दौर की अलामत था। मस्जिद को गिराकर उसकी जगह ग्रेनाडा का कैथीड्रल और रॉयल चैपल तामीर किए गए, जहां खुद कैथोलिक बादशाह और मलिका दफन है। इस सब के बावजूद ग्रेनाडा की रूह आज भी बाकी है। अल-हमरा के पत्थरों और नक्शो निगार में नसरी सल्तनत की रूह अब भी जिंदा है। ये सिर्फ एक ख़ानदान की यादगार नहीं, बल्कि तारीख़ के उस मुनफरिद लम्हे की अलामत है जब मशरिक़ और मग़रिब एक दूसरे से मिले, लड़े और कुछ अरसे के लिए मिलकर एक हैरत अंगेज़ खूबसूरती तख्लीक की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी पानी बहता है, बागात महकते हैं और कदीम दीवारों से ये तहरीर गूंजती है, ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। ग्रेनाडा का उरूज व ज़वाल सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि तहजीबें नाजुक होती हैं, तबाही के साए में भी हुस्न जन्म ले सकता है, और तारीख़ अगरचे फातिहीन लिखते हैं मगर उसके असरात सब महसूस करते हैं। देखने का शुक्रिया। अगर आपको तारीख़ का ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद तारीख़ी कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं, अगर आप तारीख़ के किसी एक लम्हे में जा सकते तो क्या आप ग्रेनाडा को उसके सुनहरी दौर के उरूज पर देखना पसंद करते, या उस दिन जब वो सुकूत का शिकार हुआ। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। माजी कभी मुर्दा नहीं होता, बल्कि वो तो अभी गुजरा ही नहीं। विलियम फॉकनर।